हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के एक छोटे से चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बीम एंड लोड्स। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके हर कोई भी आप मैकेनिक्स का पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ इस चैप्टर से 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आना ही आना है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ टॉपिक के हमने नाम लिख रखे हैं। पहला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोड, जिसे कहते हैं भारों के प्रकार। और दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम। और तीसरा पढ़ेंगे फ्रेंड्स फाइंड आउट रिएक्शन, जो कि न्यूमेरिकल है। या तो फ्रेंड्स इन्हीं तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। या तो आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, नहीं तो टाइप्स ऑफ बीम पूछ सकता है, नहीं तो टाइप्स ऑफ लोड पूछ सकता है। ये तीनों टॉपिक में से आपको कोई भी टॉपिक एक आना ही आना है आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ लोड और टाइप्स ऑफ बीम को कवर करेंगे और फाइंड आउट रिएक्शन, जो कि न्यूमेरिकल है, इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ बीम, इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ बीम को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी टाइप्स ऑफ बीम होती है वह फ्रेंड्स सामान्यतः जो हमारी बीम होती है फ्रेंड्स वह 5 प्रकार की होती है। जो पहला होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, और दूसरा जो होता है वह होता है ओवर हैंगिंग बीम, जिसे कहते हैं हिंदी में बाहर निकली हुई धरन। बीम को हिंदी में धरन बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी जो होती है वह होती है कैंटिलीवर बीम, और चौथा जो होता है वह होता है फिक्स्ड बीम, और पांचवा जो होता है वह होता है कॉन्टिन्यूअस बीम। अब एक एक बीम को हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बिल्कुल हमें इसी तरह से आंसर लिखना होगा। आपको लिखेगा एक क्वेश्चन में कि टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को समझाइए। ठीक है, तो आपको इसी तरह से लिखना होगा। अब ये 5 टाइप्स की बीम होती है, तो अब एक एक करके हम बीम को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपली सपोर्टेड बीम आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। जब कोई बीम जब कोई बीम दो सपोर्ट, कितने सपोर्ट, सपोर्ट मतलब जिस पर वह बीम टिकी होती है। जैसे देखिए आयताकार हम एक बीम ले लेते हैं। देखिए सब में जितने भी फिगर बने होंगे सब में आयताकार बीम हमने लिया है। देखिए बीम बनाया गया है। ठीक है, जब कोई बीम दो सपोर्ट, जो जब कोई भी बीम होती है अगर वह दो सपोर्टों पर टिकी हुई हो तो ऐसी बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, फिगर को हम देख लेते हैं। फिगर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है कि हमने जो है यह एक बीम बनाया है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यह दो सपोर्ट, एक सपोर्ट यह है और एक सपोर्ट यह है, जो दो सपोर्टों पर टिकी हुई है। ऊपर से एक भार लग रहा है W1। तो ये आपकी क्या हो गई, यह पूरा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। तो फ्रेंड्स, आपको लिखना भी है, फिगर भी बनाना, तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बहुत ही इजी परिभाषा है सिंपली सपोर्टेड बीम की, कि जब कोई बीम दो सपोर्ट पर टिकी हुई हो तो ऐसी बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। देखिए यह बीम आपकी दिखाई गई और यह एक सपोर्ट यह है, एक सपोर्ट यह है, मतलब यह दो सपोर्टों पर टिकी हुई है। अब अगला जो हमारी दूसरी बीम आती है वह आती है हमारी ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम को हम समझते हैं फ्रेंड्स। ओवर हैंगिंग बीम को हिंदी में कहते हैं बाहर निकली हुई धरन। ठीक है, तो हो जाएगा इसकी डिफिनेशन, ऐसी बीम जिसके एक सिरे या दोनों सिरे, मतलब कि ऐसी बीम जिसके एक इंड या दो इंड, सिरे को इंग्लिश में इंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बीम जिसके एक या दोनों सिरे सपोर्ट से कुछ बाहर निकले हो तो ऐसी बीम को ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। मतलब कि अगर कोई बीम है उसके चाहे एक सिरे या फिर दोनों सिरे अगर सपोर्ट से बाहर निकले हैं तो ऐसी बीम को ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। अब फिगर देखेंगे तो फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा ओवर हैंगिंग बीम है क्या। देखिए जो पहला फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक सिरा देखते हैं बीम का ए है, दूसरा सिरा क्या है, बी है। देखिए इसका एक सिरा जो है, देखिए सपोर्ट है, सपोर्ट से देखिए इतना बाहर निकला हुआ है एक सिरा, तो ये क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, ओवर हैंगिंग बीम। कहा गया है परिभाषा में एक या दोनों सिरे बाहर निकले हो सकते हैं। तो पहले चित्र में एक सिरे को बाहर निकले हुए दिखाया गया है, क्योंकि देखिए इसका बी सिरा जो है सपोर्ट से कुछ बाहर निकला हुआ था, ओवर हैंगिंग बीम हो गई। लेकिन दूसरे फिगर में देखेंगे इसके ए सिरा और बी सिरा दोनों सपोर्ट से देखिए इतना और इतना बाहर निकला हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ओवर हैंगिंग बीम। तो एक बार फिर से डिफिनेशन देखेंगे ओवर हैंगिंग बीम का। लिखा गया है ऐसी बीम
जिसके एक या दोनों सिरे सपोर्ट से कुछ बाहर निकले हुए होते हैं तो ऐसी बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे देखिए यहाँ पर एक सिरा मतलब बी सिरा बाहर निकला हुआ है, लेकिन दूसरे फिगर में ए सिरा और बी सिरा दोनों कुछ ना कुछ सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है। जैसे आप अपना टेबल देखेंगे तो जो टेबल होता है उसका कुछ सिरा देखते होंगे किनारे किनारे साइड दोनों कुछ ना कुछ बाहर निकले हुए होते हैं सपोर्ट से। तो आपका टेबल भी एक प्रकार का ओवरहैंगिंग बीम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम नेक्स्ट अपने तीसरे बीम की तरफ। जो हमारी तीसरी बीम है वह फ्रेंड्स हमारी कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम क्या होती है? ऐसी बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार से फिक्स हो, मतलब कि जिसका एक सिरा किसी दीवार से फिक्स हो। देखिए यहाँ पर यह बीम दिखाया गया है। देखिए इसका ए वाला जो सिरा है, ए वाला सिरा देखिए ये फिक्स कर दिया गया है। इसको यहाँ पर लिख दिया गया है फिक्स इन, मतलब कि किसी दीवार से जो है ये फिक्स कर दिया गया है, लेकिन दूसरा सिरा क्या है? स्वतंत्र है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, ऐसी बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार से फिक्स हो तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र हो। देखते हैं ए सिरा जो है फिक्स कर दिया गया, लेकिन बी सिरा एकदम फ्री है, कहीं कोई सपोर्ट नहीं लगा, किसी से फिक्स नहीं है। तो ऐसी बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो फिर से समझेंगे तो कैंटिलीवर वह बीम होती है जिसका एक सिरा जो है किसी दीवार से फिक्स हो, लेकिन दूसरा सिरा क्या हो? स्वतंत्र हो। तो ऐसी बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, जिसका यहाँ पर बीम का ए सिरा जो है एक दीवार से फिक्स कर दिया गया है, दूसरा सिरा देखते हैं फ्री है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, किसी भी दीवार से फिक्स नहीं है। तो ऐसी बीम को हम क्या कहेंगे? कैंटिलीवर बीम कहते हैं। अब अगली बीम की तरफ हम चलते हैं, जिसका नाम है फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम क्या होती है? फिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से फिक्स है, किसी प्रकार का मतलब ये फिक्स कर दिया गया है किसी दीवार से। फिक्स का मतलब होता है कहीं प्रकार का हिलडुल नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे किसी दीवार से फिक्स हों, मतलब कि देखिए यहाँ पर ए सिरा भी और बी सिरा भी दोनों क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। तो ऐसी बीम को हम फिक्स बीम कहते हैं। मतलब ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे देखते हैं, एक सिरा ए एक सिरा बी, दोनों क्या कर दिया गया है? किसी दीवार से फिक्स कर दिया गया है। तो ऐसे बीम को हम फिक्स बीम बोलते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगले बीम की तरफ। लास्ट बीम जो हमारा है वह कॉन्टिन्यूअस बीम है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस बीम होता क्या है इसको हम जान लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार, मतलब सतत रूप से होता है एक तरह से, ठीक है। मतलब दो से अधिक, सिंपली सपोर्टेड में केवल दो सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में क्या है? दो सपोर्ट से अधिक सपोर्ट पर आधारित बीम को कॉन्टिन्यूअस बीम कहते हैं। तो देखिए ए से लेकर बी तक एक बीम बनाई गई है, जो देखिए 1 2 3 4 सपोर्टों पर टिकी हुई है। तो इसकी डिफिनेशन भी तो यही कहती है। इसकी डिफिनेशन क्या कहती है फ्रेंड्स? दो से अधिक सपोर्ट पर आधारित बीम को कॉन्टिन्यूअस बीम कहते हैं। तो यह क्या है? देखते सकते हैं यहाँ पर 4 सपोर्ट लगे हैं, तो यहाँ से दो से अधिक सपोर्ट हो गए ना, तो इसलिए क्या कौन सी बीम हो गई? कॉन्टिन्यूअस बीम हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है टाइप्स ऑफ लोड, इसको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा टाइप्स ऑफ लोड होता है वह सामान्यतः जो होता है 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है पॉइंट लोड, जिसे हिंदी में कहते हैं बिंदु भार। दूसरा होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे शॉर्टकट में यूडीएल कहते हैं, यूडीएल। आपको कहीं भी देखेंगे तो आपको यूडीएल नाम से ही मिलेगा, केवल यूडीएल। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे हिंदी में कहते हैं समान रूप से वितरित भार। जो तीसरा टाइप्स का लोड होता है उसे शॉर्टकट में यूवीएल कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसे कहते हैं समपरिवर्तन भार, हिंदी में कहते हैं। तो एक एक भार को हम समझते हैं, एक एक लोड को हम समझते हैं क्या होता है। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंट लोड। अब पॉइंट लोड क्या होता है इसको हम अच्छे से समझते हैं। पॉइंट लोड जो कहता है किसी बीम के पार्टिकुलर मतलब एक विशेष बिंदु पर, मतलब एक विशिष्ट पॉइंट पर, किसी बीम के पार्टिकुलर पॉइंट पर लगने वाले लोड को पॉइंट लोड कहते हैं। मतलब कोई बीम है, उसके किसी भी मतलब पार्टिकुलर पॉइंट या मतलब विशिष्ट बिंदु पर लगने वाले जो लोड होता है उसे हम पॉइंट लोड कहते हैं। अब पॉइंट लोड ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल भी हो सकता है, नत मतलब इंक्लाइंड भी हो सकता है, इंक्लाइंड मतलब ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। इंक्लाइंड हो सकता है या फिर क्षैतिज मतलब कि हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया भी गया है। देखिए हमने ये एक बीम बना रखा है, जो कि एक सपोर्ट यहाँ और एक सपोर्ट बी पर लगा हुआ है, एक सपोर्ट ए और एक सपोर्ट बी पर लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं W1 क्या है? वर्टिकल भार लग रहा है। W2 कैसा लग रहा है? वर्टिकल भार है। भी एक देखिए ये एक पॉइंट पे लग रहे हैं, जो भी भार लग रहे हैं बीम के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर लग रहे हैं।
और देखिए W3 जो है वह इंक्लाइन लोड लग रहा है, आपको दिख रहा होगा W3 देखिए, आप लोग W3 देखेंगे यह इंक्लाइन लोड लग रहा है। लेकिन W4 देखते हैं हॉरिजेंटल, बीम पर कैसे लग रहा है, हॉरिजेंटल लग रहा है। तो पॉइंट लोड क्या हो सकता है, वह ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है और हॉरिजेंटल भी हो सकता है। लेकिन देखिए ये बीम के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर लग रहे हैं सभी बल, चाहे वह हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल हो या फिर इंक्लाइंड हो। तो पॉइंट लोड क्या होता है कि किसी बीम पर पार्टिकुलर पॉइंट पर लगने वाले लोड को पॉइंट लोड कहते हैं। पॉइंट लोड ऊर्ध्वाधर, नत मतलब कि इंक्लाइंड या क्षैतिज हो सकते हैं। अब चलते हैं हम यूडीएल की तरफ। यूडीएल फ्रेंड्स क्या होता है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है यूनिफॉर्म रूप से, मतलब कि समान रूप से। इसकी हिंदी होती है समान रूप से वितरित भार, मतलब कि किसी बीम पर यदि भार लग रहा है तो एकदम समान रूप से लगना चाहिए, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही है। तो यूडीएल की डिफिनेशन बन जाएगी, किसी बीम पर एक समान रूप से लगने वाले लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। देखिए यूनिफॉर्मली यहाँ पर एकदम पूरा इसके हेडिंग से ही स्पष्ट हो जाए, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से भार लगना चाहिए, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपकी डिफिनेशन भी सिंपल सी बन जा रही है कि किसी बीम पर एक समान रूप से लगने वाले लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। देखिए आप फिगर से एकदम स्पष्ट है। देखिए हमने एक फिगर बनाया है, यहाँ पर एक सपोर्ट यह लगा हुआ है, एक सपोर्ट ए लगा हुआ है, यह बीम आपकी है और इस पर देखिए एक समान रूप से हमने भार को शो किया है, जो इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। एक समान रूप से हमने भार को यहाँ पर दिखाया है, जो W किलोन्यूटन पर मीटर पर लग रहा है, मतलब कि पर मीटर पर जो है W किलोन्यूटन जो आपका लोड है वह लग रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यूडीएल मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब समान रूप से। अगर किसी बीम पर एक समान रूप से भार लग रहा है तो उसे यूडीएल मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। हमारा लास्ट लोड बच रहा है, ये हमारा है यूवीएल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरिंग मतलब होता है बार बार लोड वेरी कर रहा है, मतलब कि कम हो रहा है, या तो लगातार वह कम होता जा रहा है या फिर लगातार ज़्यादा होता जा रहा है। मतलब कि लोड जो है वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। कैसा कर रहा है, वेरी, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म वेरी कर रहा है, या तो लगातार वह घट रहा है या फिर वह लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर लिखा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब कि जो लोड है वह एक समान रूप से वेरी कर रहा है, या फिर वह घट रहा होगा एक समान रूप से, या फिर वह बढ़ रहा होगा। यूनिफॉर्मली मतलब होता है एक समान, और वेरिंग का मतलब लोड वेरी कर रहा है, मतलब या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है। तो इसकी डिफिनेशन भी हो जाएगी, जब किसी बीम पर लोड, बीम के लंबाई बढ़ने के साथ साथ लोड या तो एक समान रूप से बढ़ रहा हो या घट रहा हो, मतलब कि जैसे जैसे बीम की लंबाई बढ़ती जा रही है उसी के अनुसार, या फिर लोड लगातार बढ़ रहा हो या फिर लगातार घट रहा हो, तो इस प्रकार के लोड को यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। जैसे हम फिगर से देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। देखिए जो आपको पहला फिगर दिखाया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला फिगर जो है देखिए, ये एक सपोर्ट यह हो गया, एक सपोर्ट यह हो गया, यह बीम आपकी हो गई। इस पर देखते हैं कि जब हम सपोर्ट इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो देखिए लोड जो है एक समान रूप से वेरी कर रहा है, कहीं कम ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट क्या होता है कम होता चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर लोड इतना है, फिर यहाँ लगातार मतलब क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन जब सेकेंड फिगर में हम इसी चीज़ को देखेंगे, देखिए एक सपोर्ट यह है, एक सपोर्ट है, आपकी बीम हो गई। जब हम इधर जा रहे हैं, देखिए जब हम इधर जा रहे हैं आगे की तरफ, देखिए लोड क्या है, एक समान रूप से बढ़ता जा रहा है, मतलब कि आप यह चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, या फिर वह लगातार घटता ही जा रहा है या फिर वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूनिफॉर्मली वेरिंग का मतलब होता है या फिर वह लगातार घट रहा है या फिर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको बिल्कुल फिगर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए लगातार जब हम इस सपोर्ट से इस सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो लगातार क्या हो रहा है, लोड घटता जा रहा है। लेकिन सेकेंड फिगर में हमने दिखाया है, जब हम इस सपोर्ट से इस सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो लगातार हमारा लोड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्म तरीके से घट रहा है या फिर यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूवीएल कहेंगे। तो हमारी डिफिनेशन भी यही है, जब किसी बीम पर लोड, बीम के लंबाई बढ़ने के साथ साथ लोड या तो एक समान रूप से बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो इस प्रकार के लोड को यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये जो है सब टाइप्स ऑफ लोड और टाइप्स ऑफ बीम बिल्कुल अच्छे से फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और फ्रेंड्स जो हमने आपको बताया है कि जो आपका तीसरा टॉपिक है फाइंड आउट रिएक्शन, हमने टाइप्स ऑफ लोड को भी कवर कर लिया और टाइप्स ऑफ बीम को भी कवर कर लिया। हमारा बच रहा है फाइंड आउट रिएक्शन, जो कि न्यूमेरिकल है, इसको हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। यकीन फ्रेंड्स कहता हूँ
ऐसा आपका डिफिनेशन जितना इजी लैंग्वेज में लिख के दिया हूँ, कहीं भी आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।